जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, पहले हमने लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर को डिस्कस किया, फिर हमने ट्रायंगल के कुछ चैप्टर को डिस्कस किया, हमने सर्कल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, हमने एपी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को, जो कि जिसके क्वेश्चंस आने के चांसेस है बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके दो फॉर्मूला हैं जो कि इस पे क्वेश्चंस आपको आएंगे। पहला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर दो पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट्स भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो कैसे उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड आपको सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और कोई बीच का पॉइंट उसको सम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस बीच के पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इन दो कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, जो कि आने के चांसेस ज्यादा हैं आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। क्वेश्चन क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपको पता होगा, जब हम कार्टेशियन प्लेन को बनाते हैं तो वहां पे वो क्या करता है कि उस प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, चार रीजन में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। तो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट पी दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 एंड -5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5 एंड 2, इन द रेशियो 2:3 लाइज। तो यहाँ पे फिगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट 2, -5 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5, 2 दिया है। हमने इसके बीच में एक पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको अननोन है। हम मान लिए कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, y। वो p क्या कर रहा है, इस AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि p के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि p जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जैसे कि हमने बात किया क्वाड्रेंट में लाई करे, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हम तब बता सकते हैं जब हमको उसका x कोऑर्डिनेट भी पता हो और उसका y कोऑर्डिनेट भी पता हो। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, P का x कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा और P का y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। आप इसको क्या मान लो, इसको m मान लो और इसको n मान लो। तो आपको पता होगा कि इस P का अगर हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करने जाएंगे, तो अगर हम वो x कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और अगर हमको इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो सबसे पहले हम x की बात करते हैं। तो x कैसे फाइंड होगा, x फाइंड होगा आपका m, यानी कि 2 इंटू x2। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। तो 2 को हम इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो इस 2 को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस अब हमको n को किससे मल्टीप्लाई करना है, x1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 5, यानी कि ये हो गया 16/5 जो कि पॉजिटिव है। y की जब बात करेंगे हम लोग तो y कैसे निकलेगा, m इंटू y2, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस n इंटू y1, तो 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये आएगा -11/5, यानी कि नेगेटिव आया। तो आपका इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उस कोऑर्डिनेट्स में x आपका पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है। x पॉजिटिव y निगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, x पॉजिटिव y निगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि P पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज इस तरीके से करना है ताकि आप क्वाड्रेंट को बता सको। तो अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P
x कॉमा वाई, p का x कोऑर्डिनेट x है और p का y कोऑर्डिनेट y है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 2,5 एंड b -3,7। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो p पॉइंट है वो a और b से इक्वी डिस्टेंट पे है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस पे है, यहां कहीं भी रेशियो की बात नहीं हुई है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सेक्शन फॉर्मूला से बना लेते हैं कि अगर इक्वी डिस्टेंट है इसका मतलब कि p जो है वो ab का मिड पॉइंट है। यहां कहीं नहीं दिया हुआ है कि a p और b एक ही लाइन में आ रहे हैं कि वो मिड पॉइंट बन जाएगा। यहां बस इतना दिया है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इट हो सकता है कि वो या तो मिड पॉइंट भी हो सकता है या तो हो सकता है कि वो अलग लाइन में हो, और अलग लाइन में हो कि वो इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है। तो हमको केवल गिवन कंडीशन पे चलना है और यहाँ पे दिया हुआ है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आप गलती से भी इसको सेक्शन फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बनाने का ट्राई करेंगे। तो आइए हम भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि गिवन जो पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स ये है कि a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5 एंड b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि p का जो a से डिस्टेंस है यानी कि AP, वही डिस्टेंस AP का किससे b से, यानी कि AP और BP का लेंथ कैसा है, इक्वल है। और अगर AP और BP का लेंथ इक्वल है, इट मींस कि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो AP स्क्वायर भी BP स्क्वायर के इक्वल होगा। स्क्वायर क्यों किए हैं बच्चों, याद होगा आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट का यूज होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो जब हम AP स्क्वायर या BP स्क्वायर करेंगे तो वो जो अंडर रूट है वो आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ का, इसलिए हमने क्या किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। तो जब आप AP स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x1 माइनस x2 करते हैं तो p का x है और a का 2 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर की बात करेंगे तो x माइनस ऑफ -3 यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। इस साइड का एक्स स्क्वायर इस साइड का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइड का वाई स्क्वायर इस साइड का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा 4 प्लस 25 29 माइनस 4x माइनस 10y इक्वल टू इधर क्या बचा 9 प्लस 49 58 प्लस 6x माइनस 14y। तो अगर हम रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं x y और सबको कांस्टेंट को एक तरफ कर दूं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 10x माइनस 4y 58 माइनस प्लस 29 इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन बन जाएगा किसके बीच, x और y के बीच। आप यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दें, आपसे ये नहीं बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपसे बोला है कि गिवन कंडीशन का यूज करके आप x और y के बीच एक रिलेशन फाइंड करें, एक उनके बीच इक्वेशन फाइंड करें। अगर वहां पे बन सकता है तो यहां पे हमारा x और y के साथ एक रिलेशन बन गया है कि 10x माइनस 4y प्लस 29 इज इक्वल टू 0 इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर द गिवन कंडीशन। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखना दोस्तों, आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ये मत समझ लेना कि वो मिड पॉइंट है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ही बनाना है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल क्या दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंट दिया हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3/4, 5/12
divides the line segment joining the points A 1/2, 3/2 and B 2, -5। जैसा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पे गिवन है, और बीच में एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको नोन है 3/4, 5/12, जो कि किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको दिया नहीं है, ये आपको फाइंड करने का है। तो हमने ये मान लिया कि लेट P divides AB in the ratio K:1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको K:1 ही मानोगे, आप इसको M:n मान के भी बना सकते हो। K:1 में बस हमको सहूलियत ये मिल जाती है कि हमारा वेरिएबल एक होता है, और M:n जब मानते हैं तो वहां हमको 2 वेरिएबल मिलते हैं। अदरवाइज आप M:n मान के भी बना सकते हैं। तो हमने मान लिया कि P जो है वो इस AB लाइन सेगमेंट को K:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब जहां भी रेशियो की बात आएगी, डिवाइड की बात आएगी, वहां पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला? बिल्कुल सही, हमें वहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब देखिए दोस्तों, यहां पे इस गिवन पॉइंट, ये जो बीच वाला पॉइंट P है, इसका x कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है और इसका y कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है। तो हम किसी भी नोन कोऑर्डिनेट को लेके हम अपना k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसका x कोऑर्डिनेट को लेते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या निकलेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ P ये निकलेगा कि 1 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस k इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और x कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो 3/4 इज इक्वल टू हो गया 1/2 प्लस 2k, 1/2 प्लस 2k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 3k प्लस 3, और ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके 2 प्लस 8k बनेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5k इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना बन गया, 1। तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा 1/5। k 1/5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप k:1 निकालोगे, इसका मतलब हुआ 1/5:1, और ये आ जाएगा आपका 1:5। इट मींस कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि ये जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, वो इस गिवन लाइन सेगमेंट AB को, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए हैं, उसको 1:5 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों आपको ये 3 क्वेश्चन देके ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, केवल 2 फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। हमें बस उन फॉर्मूला को यूज करने आना चाहिए। कैसे यूज करना है, अगर ये हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है हम उसको बना सकते हैं। तो आइए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। चलिए दोस्तों, हमारा फिगर को देखिए आप, फिगर यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक लाइन सेगमेंट AB बनाया है। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 1, 3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2, 7। इस AB लाइन सेगमेंट को एक लाइन जो है, जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x plus y minus 9 equal to 0, वो डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, और जो रेशियो आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि डिटरमाइन द रेशियो, आपको ये फाइंड करना है कि ये जो लाइन है वो इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं अगर बात करूं कि ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो इस लाइन और ये गिवन लाइन सेगमेंट AB का इंटरसेक्शन पॉइंट P है,
तो P जिस रेशियो में AB को डिवाइड करेगा, ये लाइन भी उसी रेशियो में इस AB को डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं फिर से वही चीज कि मान लेते हैं कि P जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AB को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट P divides AB in the ratio K:1। तो यूजिंग सेक्शन अगर हम बात करेंगे x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का, तो वो क्या निकलेगा, mx2 यानी कि k को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। एंड जब y कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे, तो k मल्टीप्लाई होगा 7 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपके P पॉइंट जो यहां पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी निकल गया 2k प्लस 1 और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी निकल गया है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है कि रेशियो, यानी कि हमको इस k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि P का कोई हमको नोन कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हमको ये पता है कि ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन में भी लाई कर रहा है और इस लाइन का इक्वेशन पता है। तो P पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि सिंस P lies on line 3x plus y minus 9 equal to 0, therefore 2k plus 1 divided by k plus 1, comma 7k plus 3 divided by k plus 1 must satisfy the given equation। वो मस्ट है कि इस गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। इसका मतलब कि 3 इंटू एक्स के जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसी को पुट करेंगे। तो ये आपका 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये हो गया 3x प्लस y, तो y की जगह 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 1, ये हो जाएगा 7k प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 और ये माइनस 9k माइनस 9, ये k प्लस 1 जो इधर जाके 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे पूरा सॉल्व करने पे क्या आया, 4k इक्वल टू 6, यानी कि k का वैल्यू यहाँ पे 6/4 आ जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा। k का वैल्यू 3/2 आने का मतलब क्या हुआ कि k रेशियो 1, k का वैल्यू 3/2 आने का मतलब क्या हुआ कि k रेशियो 1 जब निकालोगे तो 3/2 रेशियो 1, इसका मतलब 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या हुआ कि ये जो लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, वो इस गिवन लाइन सेगमेंट AB को 3/2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और किस तरीके से हमें सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना है। इसके कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो जब सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।